तरफ देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो वहीं मौसम ने भी करवट ली है और उत्तर भारत की बात की जाए तो पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर जारी है और बादल फाड़ आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। राज्य के कई हिस्सों में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और यही कारण है कि जनजीवन प्रभावित है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन से दर्जनों सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने अगले और 3 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले 72 घंटे जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। शिमला, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और सोलन जिलों में जबरदस्त बारिश और बादल फटने की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में आज सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है, घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। इसके अलावा रात में यात्रा करने से मना किया गया है। नदियों और नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। सावधानी के साथ गाड़ी चलाने को कहा गया है। बाढ़ वाले इलाकों में जाने से सख्त मनाही है। ये मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। देखिए कितनी बारिश हुई है कि सड़क के दोनों तरफ का जो इलाका है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर लोग रहते थे या कोई ये सड़क के दोनों तरफ आपको ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक सिर्फ नदी ही नदी है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहां कहां हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए आप देख सकते हैं। ये वो जिले हैं जहां पर बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी की एक और तस्वीर आपके सामने। एक बार फिर से बारिश ने मंडी में तबाही मचाई है। रिहायशी इलाकों में सैलाब का सितम डेंजर लेवल तक पहुंच चुका है। सड़कों पर कार सैलाब में तैर रही हैं और रिहायशी इलाकों में दरिया बहने लगा है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों से मलबे का ढेर अचानक आया और पूरा इलाका सैलाब की चपेट में आ गया। यहाँ बस स्टैंड पानी में डूब चुका है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई दुकानें इसकी सैलाब में आ गईं और कई दुकानें सैलाब में बहती हुई चली गई। लोगों की बात की जाए तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मंडी की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ब्यास नदी पूरे उफान पर है। एरियल तस्वीरों के जरिए तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि नदी ने किस तरह से रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। दूर दूर तक इलाका टापू में तब्दील हो गया है। जो निचले इलाकों में घर थे वो सब पानी में समा चुके हैं और ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। समझिए कितनी बेहिसाब बारिश हुई। लोगों के घर, मकान सब सैलाब की चपेट में है। आसमानी आफत की वजह से मंडी में भारी तबाही मची है। मंडी जिले की वल्हा घाटी के चुरान गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं। कुदरत ने एक बार फिर से कहर बरपाया। ऊपर बादल फटने की वजह से गांव में सैलाब आ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे घरों में पेड़ बहकर घुस गए। ये पूरा आपको लॉग नजर आ रहा है पेड़ का। पूरा का पूरा गांव किसी जंगल से कम नहीं लग रहा है। जहां तक लकड़ी के भारी भारी बोल्डर पड़े हुए हैं, जहां तहां आपको ये बोल्डर नजर आ रहे होंगे। हालांकि लोग कोशिश कर रहे हैं कि मलबा हटाएं, अपने घरों से पानी बाहर निकालें, मगर पानी का बहाव इतना तेज है कि पानी अपने साथ मलबा ले आया और कई लट्ठे तक ले आया। हजारों के हिसाब से लक्कड़ जो है पूरे पेड़ के पेड़ आ गए यहाँ पे और सारा हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे हमारे देखते ही देखते यहाँ पे कई आवारा जो पशु थे वो भी इसमें बह गए। हमारे घरों में पानी घुस गया। लकड़ी के अंबार लग गए, बड़ी लकड़ियाँ आ गई और अब हमें तक कोई रास्ता नहीं है। ना खाना बनाने के लिए है। जो हमारा अनाज रखा था अंदर वो भी खराब हो गया। ड्रम में पानी घुस गया। ये हमारे नीचे घर थे। हमने यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी करी थी और एक गाड़ी हमारी नीचे बह गई और एक यहाँ आंगन में लगी हुई है जो मलबा आया हुआ है उसके साथ। और हमारे सारे घरों में यहाँ पे पानी भर गया और अंदर भी पूरे बेड में भी चला गया है। और यहाँ पे एक अनाज का ये रखा हुआ था, अनाज रखा हुआ था यहाँ कमरे में, तो वो भी पूरा बिल्कुल नीचे गिर गया और बिल्कुल पानी मिट्टी से भर गया। यहाँ देखो अब जैसे हुआ हमारे यहाँ से तो
इधर उधर के घर सारे लगभग सबको हुआ नुकसान। और जैसे ये ऊपर से जैसे वहाँ पर खड्ड पर जो है पानी रुक गया और सीधे ये हमारे घर से होकर आया, तो हमारा घर सबसे पहले आया जैसे इस साइड से, तो सबसे पहले हमारे घर से एंटर होते होते फिर यहाँ मेरे जेठ जी के सबके घर है, यहाँ आंगन में गाड़ियाँ रखी हुई थी, गाड़ियाँ चली गई, स्कूटियाँ चली गई। गौशाला में, घरों में, आंगन में, चारों तरफ से देख रहे हैं आप, चारों तरफ इसमें चारों तरफ फैल गए हैं और लोग इतने परेशान हैं कि वहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और नीचे जेसीबी वगैरह लगी हैं, वो साइड में रोड टूट चुके हैं। और यहाँ पे प्रशासन की तरफ से अभी तक यहाँ एसडीएम साहब आए हुए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी होने वाला नहीं लग रहा हमारे को। प्रकृति का कहर हिमाचल प्रदेश में जमकर बरस रहा है। जिधर देखें तबाही का आलम, तबाही का आलम। बस यही एक खबर जो है वो सुनने को मिल रही है। पहले मनाली, कुल्लू, शैंज और अब मंडी पर जो है प्रकृति का प्रहार लगातार पड़ रहा है। बल घाटी बीते कल से ही जिस तरह जलमग्न होने लगी, आज यहाँ पर बादल फटने की कई घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। अभी हम चिन्नौन गांव में पहुँचे हैं। यहाँ पर पूरा के पूरा गांव जो है लगभग मलबे से भर चुका है और हज़ारों के हिसाब से पेड़ जो हैं इस सैलाब में बह कर के आए वो लोगों के घरों में घुस चुके हैं। लोगों से उनकी मुसीबतों के बारे में आपने जाना, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, वो लोगों ने बताया। हिमाचल प्रदेश के मंडी की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धर्मपुर के सोनखड्ड इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद शहर में पानी घुस गया। देखिए किस तरह का मंजर है। बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बस स्टैंड पानी में डूब चुका है। साल 2015 में इस तरह की तस्वीरें तबाही की यहाँ देखने को मिली थी और एक बार फिर से अब वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी भारी बारिश हुई है, जिससे भीषण तबाही मची। नाहन में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बारिश के बाद कई गाड़ियां और मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए। मंदिरों, घरों, दुकानों में पानी भर गया और लोगों की जिंदगी मानो थम सी गई। सोलन में चंडीगढ़ शिमला हाईवे NH5 एक बार फिर से खुल गया है। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया था। सैकड़ों गाड़ियां दोनों तरफ फंस गई थी। अब प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला है और एक बार फिर से ट्रैफिक जो है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है। हमीरपुर में भी आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर भी हैं। निचले इलाकों में तेजी से पानी बह रहा है। लोग अपने सामान को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। हमीरपुर जिला प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी जारी की है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते रफ्तार थम चुकी है। शिमला के दुधली इलाके में भूस्खलन की चपेट में आने से 3 गाड़ियां मलबे में दब गईं। सैलाब और मलबे के साथ साथ कई पेड़ भी गिर गए, जिसके चलते यहां आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है और अब इस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको पूर्वोत्तर राज्य का हाल बताते हैं। असम से शुरू करते हैं। असम में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई और ये तबाही का सबब बनी हुई है। राज्य के 8 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। ब्रह्मपुत्र नदी ने रौद्र रूप दिखाया, जिसकी वजह से असम की लाइफलाइन पर ब्रेक लग गया। गांव के गांव डूब गए। बाढ़ और बारिश ने इतनी तबाही मचाई कि इंसानी जिंदगी करहा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 75,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 1500 लोग राहत शिविरों में शिफ्ट किए गए हैं और लगातार प्रशासन इन लोगों की मदद में भी जुटा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।